सलार को रोज़ाना यूनिवर्सिटी के बाहर जुल्फ़िकार को खड़ा देखकर एक घटिया मौका मिल गया। वो पहले ही नूर से जान छुड़वाना चाहता था ताकि अपनी पसंद की लड़की उरुष्मा से शादी कर सके। सलार एक दिन घर में कदम रखते ही तूफान खड़ा कर दिया और अपनी मां अंजुम बेगम के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सलार ने गुस्से से कहा कि अम्मी, आपने पहले ही आपसे मैंने कहा था कि ये मिडिल क्लास की लड़कियाँ भरोसे के लायक नहीं होती। आपने नूर एक रोज़ाना यूनिवर्सिटी के बाहर एक लड़के से मिलती है। इसने नूर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बदकिरदार है और पूरे ख़ानदान में नाक कटवारी है, इसलिए मैं एक पल भी इसके साथ नहीं रह सकता। नूर ये सुनकर चकते में आ गई और रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। अंजुम बेगम परेशान होकर नूर के पास गई और बड़े प्यार से पूछा, बेटी सच सच बताओ, क्या वाकई कोई लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा है? नूर ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, फूफो, मैं इस लड़के को नहीं जानती। वो कुछ दिनों से मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और मुझे देखता रहता है। नूर ने ये नहीं बताया कि इसके दिल में भी जुल्फ़िकार के लिए एक नरम गोशा पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जुल्फ़िकार ने इसे कई मरतबा मुश्किल में बचाया था और वो इसका ख्याल रखता था। दूसरी तरफ सलार अब जुल्फ़िकार की हकीकत जानने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हुआ था। उससे पूछा कि तुम क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़े हुए हो? जुल्फ़िकार ने अपनी मरी हुई बीवी यानी हूर के गम में डूबा हुआ था। वो सलार को लेकर अपने घर गया और इसे दीवारों पर लगी हूर की तस्वीरें दिखाई। तस्वीर देखकर सलार के होश उड़ गए, क्योंकि वो तस्वीर में मौजूद लड़की बिल्कुल हूबहू नूर जैसी थी, जैसे ही एक ही इंसान की दो शक्लें हों। जुल्फ़िकार ने तड़प कर कहा, ये मेरी बीवी हूर थी जो एक हादसे में मुझे छोड़कर चली गई। जब मैंने नूर को देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे हूर वापस आ गई है। जुल्फ़िकार अपनी माँ से भी कई मरतबा पूछ चुका था कि क्या हूर की कोई जुड़वा बहन थी, मगर उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। असल ये सच ये था कि हूर और नूर का बाप अहमद साहब, जो उन्हें अपनी एक बेटी अपने एक दोस्त को दे दी थी, और ये राज उनके साथ ही उनके कब्र में दफन हो गया था। इसके अलावा ये राज कोई नहीं जानता था और ये बात हूर की सकी पुप्पो भी नहीं जानती थी। सलार एक लालची और खुदगर्ज इंसान है। जब इसे मालूम हुआ कि जुल्फ़िकार एक अमीर आदमी है तो इसके जहन में एक शैतानी मंसूबा बनने लगा। इसने सोचा कि नूर का पीछा छुड़वाने के लिए बेहतरीन मौका है वो जो दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों ना नूर को जुल्फ़िकार के हवाले कर दिया जाए और भारी रकम वसूल कर ली जाए। सलार ने अपना रंग बदला और एक्टिंग करते हुए अपनी माँ अंजुम बेगम के सामने जाकर रोना शुरू कर दिया। इसने कहा कि अम्मी, मुझे नूर पर बहुत तरस आ रहा है। वो लड़का जुल्फ़िकार से इससे सच्ची मोहब्बत करता है। इसकी बीवी हूबहू नूर जैसी थी जो अब मर चुकी है। सलार ने अपनी माँ को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि नूर भी जुल्फ़िकार को पसंद करने लगी है। हमें एक मजबूर इंसान की मदद करनी चाहिए और नूर का निकाह जुल्फ़िकार से करवा देना चाहिए। अंजुम बेगम जब ये सुनती हैं तो वो लड़का नूर की हमशक्ल बीवी के गम में डूबा हुआ है, उसके लिए पागल है, तो उनका दिल भी गम में डूब जाता है। वो इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। सलार अब जुल्फ़िकार से खुफिया मुलाकातें कर रहा है, इसे यकीन दिला रहा है कि हूर को इसके हवाले कर देगा, बस उसके बदले में इसे दौलत चाहिए। जुल्फ़िकार को इस बात का ज़रा भी परवाह नहीं है कि वो अपना कुछ लौटा रहा है, बस उसे नूर चाहिए और वो हूर की बातें उसे याद दिल आ रही हैं। नूर अब एक ऐसी कशमकश में, इसे समझ नहीं आ रहा कि सलार के लिए इतनी मेहरबान इसके लिए कैसे हो गया और वो किसी और के हवाले कैसे कर रहा है। सलार की सौतेली माँ साजिदा बेगम और फरा भी अब इस मौके की तलाश में है ताकि नूर को हमेशा के लिए उस घर से निकाला जा सके। फरा कहती है कि मम्मा देख लें, ये हर लड़के को अपने पीछे लगा लेती है, पता नहीं ये कैसी अदाएं दिखाती है कि सारे इसके दीवाने हो जाते हैं। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि सलार अपनी माँ को इस बात पर राजी कर लेगा कि नूर का निकाह जुल्फ़िकार से करवा दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब नूर को पता चलेगा कि सलार ने जुल्फ़िकार के साथ इसका सौदा किया है तो इस पर क्या बीतेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।